Hello guys, let's start our new chapter of physics that will be electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 11th चैप्टर है ना हमारी फिजिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उनसे चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है। चार्ज ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या होता है, जो एटम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उनकी क्या कहते हैं, वो जैसे दिखते हैं, उनकी टेक्निक जैसी होती है, मतलब कि उनका बिहेवियर जो होता है, उसी बिहेवियर को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, किसी का बिहेवियर नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, और किसी का कुछ होता है नहीं, न्यूट्रल होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि लाइक चार्ज आर रिपल। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। लाइक चार्ज रिपल, मतलब कि रिपल मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, एक जैसे चार्ज। ठीक है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। माइनस माइनस एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, है ना। और यहाँ पर एक और हमारे स्टेटमेंट लिखे है जो कि है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचना, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा यूनिट डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कूलम होती है वो होती है चार्ज की ऐसा यूनिट। जो हमारे कूलम होती है ना, वो होती है चार्ज की ऐसा यूनिट। ठीक है, याद है कूलम। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट एक्सप्रोमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो, 1 कूलम चार्ज मतलब एक एक क्या कहते हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये रही वो डिटेल, याद कर लो, 1.6। ठीक है, तो अब आते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू दिस। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसका आता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, Q = NE। ठीक है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, और N मतलब नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका फॉर्मूला आ गया ये। ऐसे क्या पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होता है ना। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो हमारे चार्ज दिखाते हैं। लाइक चार्ज रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं का, उसके ऐसा यूनिट कूलम होती है चार्ज की। ठीक है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। यही पढ़ा है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब आते हैं करंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट। तो करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जिस रेट से फ्लो हो रहा है, हम बोलते हैं करंट। करंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपन में टाइम। करंट को हम लिखते हैं आई से, चार्ज होता है हमारा क्यू और टाइम होता है हमारा टी। ठीक है, अब आते हैं करंट की ऐसा यूनिट। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पर, एम्पर। ठीक है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है कि 1A मतलब कि 1 CS-1। ठीक है, 1 मिली एम्पियर मतलब 10 - 3 एम्पियर। ऐसा करके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखनी है, तो याद कर लेना। ठीक है, और करंट मेजर किधर होता है, वो होता है एम्पर मीटर में। ठीक है, और एम्पर मीटर जो होता है ना, एम मीटर, मीटर ये हमेशा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होता है। ए फॉर एक जगह पे कनेक्ट होता है, मतलब ये समझ लो ना, निमोनिक्स याद रखो। ए फॉर एक जगह पे कनेक्ट होता है, मतलब सीरीज़, एक जगह सीरीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम सिम्बलाइज़ कुछ इस तरीके से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में एम्पर मीटर, इस तरीके से सिम्बलाइज़ करते हैं इसको। ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, जिधर करंट जाएगा उसके अपोजिट कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ पर करंट जा रहा है उसके अपोजिट क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये याद रखना।
समझ में एक अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज अगर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है V इजिकल टू डब्ल्यू क्यू। W मीन्स होता है वर्क डन, Q मीन्स क्या होता है चार्ज। अब आता है 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल वर्क डन इज कैरी इन 1 कूलम चार्ज, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो मान लो 1 वोल्ट क्या होता है बताता हूँ मैं, रुको ज़रा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। सुनो, एक वर्क डन में है ना, 1 जूल वर्क डन में ठीक है, जूल लिख देता ना, ऐसा नहीं जूल होती है। 1 जूल में जब 1 कूलम चार्ज पास हो, एक, ठीक है, 1 जूल वर्क करा और 1 कूलम ही चार्ज गया, तो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट। 1 वोल्ट जब 1 जूल वर्क होता है 1 करंट 1 कूलम चार्ज के अंदर, तो हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट। ठीक है, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितनी होती है, 1 जूल कूलम -1। ठीक है, 1 वोल्ट मैंने बता दिया था, आता है वोल्ट मीटर के अंदर। वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मेज़र करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ठीक है, इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, और ये कनेक्ट किस में होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसे याद रखोगे, ये वी से आता है, वी मतलब दो के बीच में कनेक्ट, पैरेलल है ना, 2 लाइनें पैरेलल कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मॉर्निंग यहाँ पे ए फॉर, पहले ए आता है तो पहला सिंगल, उसके बाद वी आता है तो वी डबल, ऐसा समझ लो। ठीक है, सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। सेल एक सिंपल डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लो टू हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रखना। करंट कैसे फ्लो करता है, पहले हाई वाली जगह पे फ्लो करेगा, फिर लो जगह पे। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना हमारे, ये है कुछ सिंबल्स, है ना, ये हमारे कुछ सिंबल हैं जो कि यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक सेल दिखाने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, बैटरी दिखाने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। देखो, अगर ओपन की दिखानी है तो ऐसा, क्लोज की दिखानी है तो ऐसा यूज़ होगा, वायर को जॉइंट दिखाना है तो ऐसा यूज़ होगा, और वायर को क्रॉस करके दिखाना है विदाउट जॉइनिंग तो वो ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाता है, रिस्टेट ऐसे दिखाया जाता है, और एम्पमीटर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, हम देख ही चुके हैं। ठीक है, ये सिंबल से थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद करने की जरूरत है नहीं। और वोल्ट मीटर कुछ ऐसे दिखाया जाता है, वी आ जाता है बस बीच के अंदर उसमें। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही सकता है, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस the 2 point of a magnetic conductor is directly proportional to the current passing through the current provide the temperature remain constant। ये है पूरा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, और भी अगर आपको और कुछ स्टेटमेंट चाहिए तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो। द स्टेट इन विच द वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, ये तो मतलब अक्रॉस कंडक्टर वगैरह सब सेम है, हल्की हल्की बदल के हर कोई लिख लेता है ना डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको। ठीक है, कि हमारे ओम्स भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे ओम्स भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, ये इधर बताऊंगा मैं। तो ये ओम्स भाई साहब कह रहे हैं, रुको जरा, यहाँ पे आ जाओ, कि जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज अगर वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है,
करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आते हैं, और जो हमारा कंडक्टर है वो कांस्टेंट, मतलब कंडक्टर है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ये कह रहे हैं क्या हमारे भाई साहब, कौन से भाई साहब, ओम्स भाई साहब। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, रुको जरा, कौन सा कलर लूँ मैं, हाँ वाइट कलर तो लेनी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, स्टेटमेंट मिल गई पहली। इसी के साथ हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है ओम्स लॉ का, V = IR, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और जो हमारा R है ना, जो R है हमारा वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, V कांस्टेंट है, समझ में आ गया। ये R मतलब R कांस्टेंट है। ठीक है, R क्या है हमारा, R है हमारा रेसिस्टेंस, I क्या है हमारा करंट। ठीक है, इतना तो बताया ना। R है हमारा रेसिस्टेंस, अभी हम रेसिस्टेंस पढ़ेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलो सही है, समझ में आ गया। तो अब एक बार देख लो, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ ना एकदम स्ट्रेट ग्राफ होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज जितना होगा करंट भी उतना होगा। वैसे ये क्या होता है, बीच का स्ट्रेट ग्राफ होता है। ठीक है, अब आता है रेसिस्टेंस पे, ये क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रिसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, कि वो अपने अंदर से रेसिस्ट करने दे रहा है चार्ज को या नहीं करने दे रहा, फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा, मतलब कैसे निकल रहा है, रेसिस्ट कैसे कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, उसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, या फिर अपोज करना द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक थ्रू इट, है ना, यहाँ से वहाँ जाने में क्या हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम्स, ओम। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और 1 ओम क्या होता है, 1 ओम होता है इसकल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट बोले तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर बोले तो 1 चार्ज, 1 ओम बोले तो 1 रेसिस्टेंस। ठीक है, when potential difference is 1 volt, the current through pass is 1 ampere, तो इट इज कॉल्ड 1 ओम। ठीक है, और आता है रिस्टोर्ट, बहुत सारे वेरिएंस रेजिस्टेंस कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, रेगुलेट द चार्ज विदाउट चेंजिंग देयर सोर्स ऑफ वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, हम किसी भी सोर्स को बिना चेंज करे, सोर्स ऑफ वोल्टेज को बिना चेंज करे हम रेसिस्टेंस को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, आता है फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो होता है ना वो किसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं पहले। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, जो हमारा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। फिर हमारा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन के। ठीक है, उस एरिया के। फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है। इसको मैं भी समझाऊंगा, रुक जाओ, और अच्छे से रेसिस्टिविटी समझ लेते हैं पहले। रेसिस्टिविटी है कि इट इज़ द डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस offered by the cube of a material of a side 1 meter when current flow perpendicularly oppose the face। रेसिस्टिविटी क्या होती है ना, रेसिस्टिविटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं रो से इस तरीके से सॉरी,
ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होती है, ठीक है। एक तरीके का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विद अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट लेंथ। एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है जिसका मटेरियल जो होता है यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। या फिर ये बोले तो मटेरियल कैसा है उसको दिखाता है मैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ ऑफ अ, जब टेम्परेचर चेंज होगा तब रेसिस्टिविटी चेंज होगी। एक तरीके से क्या कहते हैं ना, फिजिकली समझ लो, है ना, फिजिकली है ये। रेसिस्टिविटी मैटर और अलाउ के साथ ये इतनी होती है और इंसुलेटर्स के साथ इतनी होती है, 10-8 टू 10-6 की पावर। इंसुलेशन 10-12, वो 10 की पावर 12 और 10 की पावर 17 इतनी होती है, याद रखना, ठीक है। रेसिस्टिविटी अलॉय इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर, ये बहुत हाई होती है कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर के अलावा अलॉय में, ठीक है। अलॉय इज जस्ट, तो जो हमारा अलॉय होता है उसको बर्न करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर यूज़ होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट लाइन टू लो रेसिस्टिविटी, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को देने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन करने के लिए, क्योंकि इनकी हैव लो रेसिस्टिविटी, इनकी रेसिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। तो देखो बात क्या हो रही थी कि हमारा रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, है ना। और एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और क्या दिखा रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, फिर भी लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। अब हमारा एक फॉर्मूला बनता है रेसिस्टिविटी का, जो कि हमारा होता है R=ρ L/A। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है रेसिस्टेंस इन सीरीज। जब ये सीरीज में होता है ना रेसिस्टेंस, पूछना आता है, पहले हम रेसिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं, ये सीरीज में होती हैं। तो जब ये एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं, 2 या 3, 4 या और भी ज़्यादा, उन्हें हम ना कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। उसको हम कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। करंट थ्रू ईच और एक हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट जाता है, करंट डिवाइड नहीं होता, सेम ही जाता है अगर सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज एंड सम ऑफ ड्रॉप्स इन दिस, ये तुम्हें दे रखी है डेरिवेशन कि कैसे ये जो रेसिस्टेंस की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया, ये कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, ये तुम्हें पूरे दे रखी है हमें डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लेना एक बार, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। इसकी भी पैरेलल की रेसिस्टेंस की डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना सभी एक बार। कोई एक तो आ ही सकती है, आई तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे एक्स जा रहा है करंट, यहाँ पे वाई करंट जा रहा है, यहाँ पे जेड करंट जा रहा है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मेन ये रहा। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज दैट वन कंपाउंड आर फेल, सर्किट ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपाउंड वर्क। सीरीज में अगर एक भी फेल हो जाता है तो वर्क नहीं करते। डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। और टोटल में जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो होता है करंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। और हम पैरेलल में क्या करते हैं, हटाते हैं, तो मतलब कोई भी नहीं, मतलब डल जाते हैं, बाकी सब रिमेन सेम रहते हैं।
different requirement of the current. In series, when one component is failed, then the circuit is broken. सर्किट ख़राब हो जाएगा, पर हम सीरीज पैरेलल में लें, अगर ये नहीं चल रहा तो ये चलेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्ट एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट एंटर फ्रॉम द हीट इज कैन आउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बोलता है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये बोलता है, मेरे को यहाँ पे बताता हूँ मैं तुम्हें, ये क्या बोलता है। ये बोलता है जो हीट प्रोड्यूस हुई है इन अ कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर 3 तरीके के होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, बैड कंडक्टर वो होते हैं तो कभी कभी पास होने देते हैं, कभी कभी नहीं होने देते हैं। इन्हें हम सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, जो कभी कभी पास होने देते हैं, कभी कभी नहीं पास होने देते। और इंसुलेटर जो बिल्कुल भी पास नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी को, लाइक लकड़ी पास होने देती है नहीं, ठीक है। चलो अब कर दिया 2 मिनट का तुम्हारा टॉपिक हुआ, ठीक है। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम पीरियड दैट फ्लो, ठीक है। नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ उसमें क्या है। देखो, जो हमारा हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है आई के स्क्वायर के, ठीक है। जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, मतलब करंट के स्क्वायर के, ठीक है। और हमारी हीट प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है। और हमारी हीट प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को मिला के बनता है हमारा जूस लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा H = I का स्क्वायर RT। अब हम ना इसको कोई और तरीके से लिख सकते हैं लिखने के लिए, तो ये सब यहाँ पर लिख रखा है, देखो, स्क्वायर ऑफ द करंट का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये होता है। और ये रहा मेन फार्मूला। हीटिंग इफेक्ट इज द, जो डिवाइस में यूज़ होता है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर में हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन में हो गया, बल्ब वगैरह में हो गया, उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो हीटिंग इफेक्ट कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ होते हैं, अनडिसाइरेबल डिवाइस होते हैं जो कि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट में कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है। तो जो मतलब हमारा एक बल्ब होता है उसके अंदर बहुत सारी पावर, उसका फिलामेंट कहते हैं। तो मतलब फिलामेंट किसका बनता है, फिलामेंट ना याद रखो, पूछ जाता है कई बार, टंगस्टन का बनता है, टंगस्टन का, ठीक है। एक जगह मेटल होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखो कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 3380 सेल्सियस। क्यों होता है भैया, क्यों होता है भाई, ताकि ज़्यादा लाइट झेल पाए, और किस लिए होता है, इसमें क्या बात है ना। वो आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इट is safely device that protect our electric application in a case of short circuit। ये हमारे शॉर्ट सर्किट में जो होता है ना उसके लिए हेल्प करता है, जब भी हमारे में ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं भैया, व्हाट हैपेंड। इनके ना सबसे पहले तो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में विद लाइव वायर, ठीक है। ये अलॉय टिन कॉपर वगैरह के बने हुए होते हैं, कैपेसिटी हाई होती है। अब आगे समझा जाता हूँ मैं और अच्छे से तुम्हें। पहले इलेक्ट्रिक पावर समझ लो, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, किस रेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी गई है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। फार्मूला ये रहा, ऐसा यूनिट वाट होती है इसकी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इम्पॉर्टेंट, 1 किलोवाट आवर
1 किलो वॉट आवर को अगर हम तोड़ेंगे, रुको ज़रा, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है ये। किलो वॉट, किलो वॉट आ, किलो वाट आवर होता है 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर में होते हैं 100 मतलब 1000 वाट इंटू 360 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर, है ना। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 की पावर इंटू 10, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ख़त्म बात। अब समझते हैं फॉर्मूलों को और अच्छे से। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले ऐसे बता दिए हैं, अब इन फॉर्मूलों को और अच्छे से समझाता हूँ मैं तुम्हें। क्या अच्छे समझाना है, लिखवा दे रहा हूँ उसमें। तो देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सॉरी, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक होता है, पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VIT। पी की पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, मैंने बताया आपको, ये रहा। और टी का टी ऐसे आ गया, ठीक है। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं V²R इंटू टी इज इक्वल टू ई। ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं बेसिकली इधर से उधर करने से। आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर RT, ये सब फॉर्मूले बन सकते हैं बनाने को, ठीक है। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर का फॉर्मूले, इज इक्वल टू V अपन में आई, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V² अपॉन में R, ठीक है। सारे फॉर्मूले बता दिए मैं तुम्हें। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला है वो, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स आपको PDF के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।